24 अप्रैल 2023 फ्लाई दुबई फ्लाइट 576 काठमांडू नेपाल से उड़ान भरने वाला था। फ्लाई दुबई फ्लाइट 576 बोइंग 737-800 मॉडल का प्लेन था। यह फ्लाइट तीसरी और आखिरी फ्लाइट थी। इसे नेपाल काठमांडू से टेक ऑफ करके दुबई में लैंड करना था। यह प्लेन करीब रात के 8:32 पर टेक ऑफ किया। काठमांडू के आसपास रहने वाले लोगों ने आसमान में प्लेन में लगी आग के लपटे को देखा। लोगों ने इस नजारा को अपने फोन में कैप्चर कर लिया। इसके बाद देखते ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और तो और न्यूज चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा था। फ्लाई दुबई फ्लाइट 576 अभी काठमांडू का चक्कर लगा रहा है, इंडिया के ऊपर से उड़ रहा है। शायद ये दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। ये सारी बातें न्यूज चैनल पर निकलकर आने लगी। इन सारी न्यूज को देखकर लोगों के बीच काफी डर का माहौल बन गया कि अब आगे क्या होगा, खासकर उन यात्रियों के रिलेटिव जो उस प्लेन में यात्रा कर रहे थे। न्यूज वाले सनसनी खबर फैला रहे थे कि आखिर क्या होगा इस जलते हुए प्लेन का, कहां पर जाकर यह इमरजेंसी लैंड करेगा। पर आखिर में हुआ ये कि यह प्लेन मजे से उड़ता रहा और निकल गया दुबई। दुबई में बिना किसी परेशानी के यह प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया। सारे न्यूज चैनल देखते रह गए कि भाई सनसनी केस था लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर प्लेन में गड़बड़ी कैसे आई थी और यह बिना किसी परेशानी के प्लेन सुरक्षित लैंड कैसे हो गया। इस फ्लाइट के बारे में और भी डिटेल से जानकारी जानने के लिए मैंने फ्लाइट रडार 24 में इस प्लेन को ट्रैक किया, जहां मुझे बहुत सारी बातें पता चली। जैसा कि हम देख सकते हैं उड़ान के महज 3 मिनट के अंदर ही प्लेन तेजी से राइट की तरफ मुड़ गया, जबकि इस प्लेन को कुछ इस तरह अपने पाथ को फॉलो करते हुए दुबई की तरफ जाना था, लेकिन जल्दी से यह राइट की तरफ मुड़ गया। दरअसल यही गड़बड़ी की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर प्लेन के इंजन के साथ कुछ तो हुआ जिससे प्लेन में आग लग गई। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब पायलट एटीसी से बात करने लगा। कप्तान ने एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाया। इसके बाद यह प्लेन थोड़ा से आगे जाकर काठमांडू के आसमान में चक्कर लगाने लगा। इसी चक्कर को लगाते हुए प्लेन 28,000 की ऊंचाई पर पहुंच गया। चक्कर लगाते लगाते करीब 20 मिनट गुजर गया। इतने समय में पायलट ने प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लिया। फाइनली सब कुछ प्लेन में सही था और कप्तान ने डिसीजन लिया कि हम दुबई की तरफ बढ़ेंगे और बड़े ही आराम से या प्लेन उड़ते हुए दुबई की तरफ निकल पड़ा। सारे न्यूज वाले मिलकर एक गलत न्यूज फैला रहे थे। आज की ताजा खबर, उड़ान के दौरान विमान में लगी आग, सैकड़ों की जान हवा में फंसी। खैर फ्लाई दुबई बिना किसी प्रॉब्लम के दुबई में आसानी से लैंड कर गया। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइन ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि प्लेन में बर्ड अटैक हुआ। इसके जवाब में काठमांडू एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भाई झूठ मत बोलो, एथलीट्स इन्वेस्टिगेशन होने तो दो। दोस्तों जैसे ही बर्ड अटैक का ये स्टेटमेंट आया वैसे ही मैंने दोबारा फ्लाइट की टाइमिंग चेक किया कि यह रात के 8:32 पर टेक ऑफ किया या फिर सुबह के 8:32 पर टेक ऑफ किया। वेल या प्लेन रात के 8:32 पर टेक ऑफ किया था और रात को बर्ड स्ट्राइक हो जाना या थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी बातें पता चल ही जाएगी, इसलिए आगे बात करते हैं। इंजन में आग लगी तो कैसे लगी, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि प्लेन का इंजन किस तरह से काम करता है। जेट इंजन का बाहरी ब्लेड हवा को खींचकर अंदर की ओर शक कर लेता है। इसके बाद यह हवा कंप्रेसर में जाता है। इसके ब्लेड्स एयरफॉयल शिप का बना होता है, हवा को कंप्रेस करके कंबस्टन की ओर भेज देता है, जहां पर इस हवा के साथ फ्यूल मिक्स हो जाता है और यहीं पर होता है एक जोरदार धमाका। इस धमाके से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे पीछे का टरबाइन रोटेट करने लगता है और गर्म हवा पीछे से बाहर की तरफ निकल जाती है और इस तरह से इंजन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि इंजन के ये ब्लेड्स एयरफॉयल शेप का होता है, ऐसा ही शेप प्लेन के विंग का भी होता है। आपने अक्सर मेरे वीडियो में स्टॉल का नाम सुना होगा। प्लेन के विंग और सामने आ रही है हवा के बीच का एंगल अगर जरूरत से अधिक बढ़ जाए या जरूरत से अधिक कम हो जाए, ऐसे केस में प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला जाता है। ऐसा ही स्टॉल हमें इंजन के ब्लेड्स में भी देखने को मिलता है। जब अनबैलेंस एयर अलग ही डायरेक्शन और स्पीड में इंजन में दाखिल हो जाते हैं तो कंप्रेसर का या ब्लेड हवा को ठीक से खींच नहीं पाते
और हवा का मात्रा कम हो जाने के कारण यह कंप्रेस भी नहीं हो पाता। इसे हम एविएशन के लैंग्वेज में कंप्रेसर इंस्टॉल कहते हैं। इसे आसान भाषा में कहे तो कंप्रेसर के ब्लेड और हवा का एक खास रिश्ता होता है। जिस तरह से पंखा तेज चलने से हवा भी तेज आती है, उसी तरह से इंजन का ब्लेड्स और हवा का स्पीड एक दूसरे के इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी कि अगर हवा तेज है तो इंजन को काफी तेजी से घूमना पड़ेगा, और अगर हवा धीमी है तो इंजन को भी धीमा घूमना पड़ेगा। अगर दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते तो ऐसे कैसे में हमें कंप्रेसर इंस्टॉल देखना पड़ेगा, जिससे इंजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं घुस पाती। कंबस्टन चैम्बर में हवा की मात्रा कम हो जाती है और फ्यूल की मात्रा बांट जाती है, और जब यहाँ पर आग लगती है तब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण फ्यूल पूरी तरह से जल नहीं पाती, और जलता हुआ फ्यूल इंजन से बाहर निकल जाती है, और देखने वालों को लगता है कि इंजन में तो आग लग गई, जबकि ऐसा होता नहीं। कभी कभी यह आग इंजन की आगे की तरफ निकल जाती है। सब कुछ सेकंड के लिए होता है। यही वजह है कि प्लेन के थ्रस्ट को एक ही बार में फुल नहीं किया जाता, बल्कि धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है, ताकि इंजन के अंदर आ रही हवा की रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ती जाए। अगर अचानक से इंजन को फुल कर दिया जाए, अचानक से उतनी मात्रा में हवा इंजन के अंदर शक नहीं हो पाएगी, और इंजन के अंदर हवा के कमी के कारण हमें देखने को मिलेगा कंप्रेसर इंस्टॉल। ये सब कुछ मुझे समझाते समझाते मिनटों का टाइम लग गया, लेकिन प्लेन के अंदर ये सब कुछ सेकंडों में ही हो जाता है, और जब ये होता है तब आग की लपटें निकलती है। कंप्रेसर इंस्टॉल एक बार भी हो सकता है और मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। जहां तक मैंने फ्लाई दुबई का इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके अनुसार मुझे यही लगता है कि इस प्लेन में भी कंप्रेसर इंस्टॉल हो गया होगा। हो सकता है कि यह अनइवन एयर की वजह से हुआ हो, या फिर बर्ड स्ट्राइक के कारण कुछ भी हो सकता है, या आग उस तरह का आग नहीं था जिससे प्लेन को बहुत बड़ा खतरा हो जाए। इंजन में आग लगेगी तभी प्लेन का इंजन रन करेगा, लेकिन हर आग इंजन फेलियर का कारण नहीं होता। भले ही हम पायलट को अपशब्द कह दें कि भाई अगर आग लगी थी, अगर बर्ड स्ट्राइक हुआ था, तो क्या जरूरत थी गोल गोल चक्कर लगाने की? क्या जरूरत थी 30,000 फीट ऊपर जाने की? चुपचाप काठमांडू में लैंड कर जाते। क्यों 4 घंटा 30 मिनट लगाकर दुबई चले गए? अगर किसी को कुछ हो जाता तो कौन रिस्क लेता? दोस्तों, ये सारी बातें बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रही थीं, पर सच तो यह है कि पायलट का सोच इस तरह नहीं था। पायलट बेखूबी ये जानते थे कि प्लेन के साथ क्या हो रहा है। उड़ान के तुरंत बाद कंप्रेसर इंस्टॉल हो गया। इंजन से आग की लपटें निकलने लगी। यहाँ पर पायलट को थोड़ा सा झटका या वाइब्रेशन फील हुआ होगा, लेकिन पायलट ने यहाँ पर हिम्मत से काम लिया। एयरपोर्ट का चक्कर लगाए। इसी चक्कर के दौरान उन्हें 20 मिनट का समय मिला सब कुछ दोबारा से चेक करने के लिए कि प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट, प्लेन के इंजन सही सलामत है कि नहीं। जब उन्होंने सब कुछ देख लिया कि सब कुछ ठीक है, तब उन्होंने फाइनली 20 मिनट के बाद यह डिसीजन लिया कि अब हम दुबई की तरफ जाएंगे। चक्कर लगाने के दौरान पायलट ने प्लेन को 28,000 फीट की ऊंचाई पर ले गया, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि इंजन फेलियर में प्लेन का ऊंचाई जितना ज्यादा होता है, प्लेन का सुरक्षित लैंड करने का चांसेस उतना ज्यादा हो जाता है। अगर ऊंचाई कम रहा तो प्लेन किसी एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। इसलिए प्लेन का ऊंचाई प्लेन को बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसीलिए मेरे ओपिनियन में पायलट ने जो कुछ भी किया बहुत सही किया। तो आपको क्या लगता है, पायलट का डिसीजन सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।